अगर आपको पता हो तो नीतीश कुमार डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और 18 साल से बिहार की राजनीति में है, मुख्यमंत्री है, तो यूं ही नहीं रहे होंगे। नीतीश कुमार के साथ रहकर अगर किसी पर इल्जाम लगते हैं और नीतीश कुमार देख रहे होते हैं तो नीतीश कुमार उस बात को भुलाते नहीं है, बल्कि उस पर एक्शन लेते हैं, नजरअंदाज नहीं करते हैं। ये नीतीश कुमार की खासियत है। अब नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और एनडीए में से एक बड़े नेता को आउट करने का फैसला लिया है। यह फैसला नीतीश कुमार ने ऐसे ही नहीं लिया है। यह फैसला नीतीश कुमार ने सोच समझ के लिया है और अब जदयू में ये जो है वो होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि नीतीश ने फैसला ले लिया है और यह फैसला उन नेता के लिए चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब फैसला ले लिया है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता में से इनकी गिनती होती है और अक्सर बयान देते हैं जो मुखर रहते हैं, पार्टी के विरोध में भी बयान दे देते हैं और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, जदयू सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व उनके एक बयान से नाराज बताया जा रहा है। कोई बयान उन्होंने दिया है जिससे पार्टी नेतृत्व जो है अब नीतीश कुमार उससे नाराज बताए जा रहे हैं, और कोई और अगर नाराज रहता तो समझ में आता, लेकिन बात करें तो उससे नीतीश कुमार नाराज है। देखिए, त्यागी ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के मामले में कहा था कि खेल और राजनीति को मिलाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से भारतीय समाज आक्रोशित है, लेकिन खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। वहीं मुस्तफिजुर को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूर अत्याचार और उनकी हत्याओं के बाद भारत में इसका तीखा विरोध हुआ था। इसके बाद फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर की ओर से खरीदे गए बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने की मांग होने लगी। बीसीसीआई ने इसे लेकर सख्त रुख दिखाया, जिसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटा दिया गया। अब केसी त्यागी ने क्या कहा था? तो त्यागी ने कहा था कि खेल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ स्थिति तनावपूर्ण है। पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का दोषी है और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई घटना से भारतीय समाज आक्रोशित है। इसका खेल भावना पर असर पड़ता है। त्यागी ने कहा कि बीसीसीआई का फैसला शायद इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि राजनीति को खेलों पर ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए। जब बांग्लादेश ने हिंदू क्रिकेटर लिट्टन दास को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया तो हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब जदयू इस पर नाराज हो गई है। ये बातें पार्टी के ही विश्वसनीय नेता बता रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जदयू का शीर्ष नेतृत्व केसी त्यागी के बयान से नाराज है। ऐसे में उनके खिलाफ अनुशासन की तलवार चल सकती है। इसमें उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है या फिर पार्टी विरोध राय प्रकट करने के कारण जदयू से निकाले जाने का भी फरमान जारी हो सकता है, क्योंकि केसी त्यागी ने इस तरीके का बयान दे दिया है जो कि उनको नहीं देना चाहिए और उनके बयान से सरगर्मी तेज है और नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार इस पर नाराज है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखते जो पार्टी के खिलाफ जाकर जो है वो बयान दे, और इनका बयान आया है तो देखने वाली बात होगी कि अब नीतीश कुमार इस पर कब एक्शन लेते हैं और क्या कुछ आगे जो है इस पूरे मामले पर होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। क्या केसी त्यागी को पार्टी से निकाला जाएगा? कमेंट में बताइए। बहुत बहुत सोना के जो व्यापारी है साफ तौर से ये कह रहे हैं कि बुर्का पहनकर अगर दुकान पर कोई सोना खरीदने आएगा तो हम लोग नहीं बेचेंगे। निश्चित रूप से दुकान हो या सार्वजनिक स्थल हो या कोई सरकारी ऑफिस हो, वहाँ पर आप पहचान छिपा करके अपने चेहरा को ढक करके अगर वहाँ आप जा रही हैं तो यह कहीं से भी
अच्छा कदम नहीं है। इस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी, सार्वजनिक स्थल पर बुर्का, हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर जलाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और जिस मानसिकता से वहाँ लोग जला रहे हैं उस मानसिकता के लोग यहाँ भी हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दिया है तो किस तरह से अरबन नक्सली प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के कब्र में जाने की बात की है। तो ये लोग स्वयं अपने कब्र में जाने की स्थिति में है। अब जेएनयू तक सिमट गया है वामपंथ का आंदोलन, नक्सलिज्म का आंदोलन। तो ऐसी जिनकी भी मानसिकता है उस पर कठोर कानून बनना चाहिए और सनातन निंदा कानून भी देश में और बिहार में बनना चाहिए। लेकिन हिजाब और बुर्का को लेकर राजद विरोध जता रही है, करे कि ये परिक्रमा। देखिए, राजद, कांग्रेस, वामपंथी ये लोग तुष्टीकरण के नीति पर चलने वाले लोग हैं। वोट बैंक के चलते वोट प्राप्त करने के लिए इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया था। लेकिन 11 वर्षों से माननीय नीतीश जी हैं और नीतीश जी तो 20 वर्ष से हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसे मानसिकता वाले लोगों का इलाज हो रहा है और ये लोग कब्र में जा रहे हैं। सोना के जो व्यापारी है साफ तौर से ये कह रहे हैं कि बुर्का पहनकर अगर दुकान पर कोई सोना खरीदने आएगा तो हम लोग नहीं बेचेंगे। निश्चित रूप से दुकान हो या सार्वजनिक स्थल हो या कोई सरकारी ऑफिस हो, वहाँ पर आप पहचान छिपा करके अपने चेहरा को ढक करके अगर वहाँ आप जा रही हैं तो यह कहीं से भी अच्छा कदम नहीं है। इस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी, सार्वजनिक स्थल पर बुर्का, हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर जलाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और जिस मानसिकता से वहाँ लोग जला रहे हैं उस मानसिकता के लोग यहाँ भी हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दिया है तो किस तरह से अरबन नक्सली प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के कब्र में जाने की बात की है। तो ये लोग स्वयं अपने कब्र में जाने की स्थिति में है। अब जेएनयू तक सिमट गया है वामपंथ का आंदोलन, नक्सलिज्म का आंदोलन। तो ऐसी जिनकी भी मानसिकता है उस पर कठोर कानून बनना चाहिए और सनातन निंदा कानून भी देश में और बिहार में बनना चाहिए। लेकिन हिजाब और बुर्का को लेकर राजद विरोध जता रही है, करे कि ये परिक्रमा। देखिए, राजद, कांग्रेस, वामपंथी ये लोग तुष्टीकरण के नीति पर चलने वाले लोग हैं। वोट बैंक के चलते वोट प्राप्त करने के लिए इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया था। लेकिन 11 वर्षों से माननीय नीतीश जी हैं और नीतीश जी तो 20 वर्ष से हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसे मानसिकता वाले लोगों का इलाज हो रहा है और ये लोग कब्र में जा रहे हैं।